हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आपने हमारी इससे पिछली वीडियो में देखा, हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था विद इंट्रोडक्शन। आज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज वाला पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड रहने वाली है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला जो पार्ट है उसको देख कर आओ, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हाँ जी, जो हमारे पास फर्स्ट सम है वो हमें गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको कुछ पेयर्स गिवन है, आपने उनके अंदर जो डिस्टेंस है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था आपके पास, वो अप्लाई करेंगे और इन सम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि ये पेयर गिवन है, फर्स्ट वाला मैंने बताया था, फर्स्ट वाला पॉइंट x1, सेकंड वाला y1, ये x2 और सेकंड वाला y2। ऐसे करके आपने पॉइंट्स ले लेने हैं। देन फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब इस फॉर्मूला में आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड चेक करो अपना आंसर। तो x2 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, 4, x1 की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 1, और y1 की वैल्यू है 3। वैल्यूज चेक कर लो, अगर कहीं पे मिस्टेक लग रही है तो आप उसकी करेक्शन करवाओ। ठीक है, 4 माइनस 2 करेंगे 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये मैंने कल आपको बताया था, नेगेटिव की स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव की तो पॉजिटिव ही होती है। तो 4 प्लस 4 दैट इज √8 यूनिट्स। आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इतना। अगर फर्स्ट सम हो गया है देन सॉल्व करेंगे फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट के लिए पॉइंट्स है हमारे पास a, b एंड -8, -b। अब इनसे डरना नहीं है बच्चों को। बेसिकली ये जो हमारे वेरिएबल्स आ जाते हैं ना वेरिएबल की फॉर्म में, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सेम एज इट इज इनको यूज करना है जैसे हमने पीछे वाला सम किया था। ठीक है, तो अप्लाई करो फॉर्मूला। देखो y2, x2 क्या है -a और ये क्या है a, तो ये बन गया। ऐसे ही y की वैल्यू करो, यही बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये जो नेगेटिव है वो आपको गिवन था, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का होता है। तो -2a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। अब इसको फर्दर देखो, 2a की स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और माइनस जो है वो माइनस के साथ खत्म हो गई। ऐसे यहाँ पे 4b स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो 4 कॉमन है, उसको कॉमन निकाल दो। तो जब 4 जो है वो उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, और जो अंदर रह जाएगी टर्म वो एज इट इज रहने वाली है। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस। बस जितना आप सॉल्व कर सकते हो वहां तक सॉल्व कर दो, जहां से आगे आपसे सॉल्व नहीं होता आप वहां पे छोड़ सकते हो। ठीक है, देन आ गया इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए पॉइंट है 0,6 एंड 0,-2। तो ये है x1 y1, दिस वन इज x2 y2। अब यहां पे भी अप्लाई करो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो वैल्यू x2 की क्या है, 0, x1 की क्या है 0 का स्क्वायर, ये क्या है -2 -6 का स्क्वायर। तो ये पोर्शन तो 0 ही हो गया। माइनस माइनस प्लस, और निशान क्या आ जाएगा आपका, साइन क्या है माइनस का आने वाला है। तो क्या हो गया -8 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 8 × 8 कितना हो गया, 64। तो आंसर क्या आ गया, √64। ठीक है, यही बनेगा। अब 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 यूनिट। ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है वो लगा दो, जिसका स्क्वायर रूट आपको नहीं पता उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना आंसर आ गया। देन हमने सॉल्व करना है सम नंबर सेकेंड।
फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो गया है। देन सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट तो पहले आप जो पॉइंट गिवन है 2,3 वो लिखो, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है एक्स एक्सिस से। मैंने बताया था जब एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट है, देखो ये ऐसे यहां पर कोई पॉइंट होगा ना 2,3, इसका एक्स एक्सिस ये रहा, यहां से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर जब भी कोई पॉइंट होता है तो वो पॉइंट किस टाइप का होता है, किस टाइप का पॉइंट होता है, x,0 टाइप का। ठीक है, तो आपने इसका x,0 से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है। आपने जस्ट इसको प्रॉपर जो भी आपका रिलेशन बनेगा वो बना के आपने दिखा देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको हम ना नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये इरेज कर देते हैं पहले। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स का आइडिया है तो आप डायरेक्टली भी वहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो ये है 2,3 पॉइंट है ना, अगर ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यहां पे पॉइंट 1 2 3, यहां पे 1 2, यहां पे कोई पॉइंट 3 है ना। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है, यहां पे 2, तो ये रहा 2। वाई का पॉइंट कितना है 3, तो इसको ज्वाइन करो इधर, इसको ज्वाइन करो इधर, तो ये पॉइंट हो गया 2,3। ठीक है, अब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से आपने डिस्टेंस बताना है। एक्स एक्सिस ये रहा, ये पॉइंट ये रहा, इसका डिस्टेंस कितना आने वाला है, ये देखो ये कितना डिस्टेंस है, कितना है ये वाली वैल्यू y को रिप्रेजेंट करती है, ये x को, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 3 यूनिट्स। इसके लिए ये ज्यादातर सम आपको ना देखने को मिलता है MCQs में। ठीक है, वहां पे आपको प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से आइडिया लेके भी उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो ये पॉइंट कितना आएगा 3 यूनिट्स। हाँ जी, इसके बाद आ गया आपके पास थर्ड सम। इफ AOBC इज अ रेक्टेंगल। अब सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, AOBC टाइप का रेक्टेंगल है जिसमें A पॉइंट है आपका 0,3, 0 पॉइंट है, अच्छा O पॉइंट 0 0, B पॉइंट 5,0, C हमें गिवन नहीं है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज, देखो डायगोनल निकालना है ना, तो डायगोनल यही होगा जो अपोजिट साइड्स हैं उनको मीट करेगा। ठीक है, तो इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है, आपने कुछ नहीं करना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, इसके भी पता है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल दो, दैट इज AB। AB का डिस्टेंस निकालोगे तो डायगोनल की लेंथ निकल जाएगी। तो इस पे लगाओ, देखो ये है x2 y2 एंड ये क्या है x1 y1, तो कितना आएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना बना 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ये मैंने डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर दिया, देखो 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 बचेगा, 5 की स्क्वायर 25, 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो -3, -3 की स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का 9 ही आएगा, तो 25 प्लस 9 दैट इज स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपका 34। तो ये यूनिट्स आपकी क्या आ गई, लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, ये कुछ ऐसे सम हैं जो आपका ये है ना एक्सरसाइज 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड, जो इजी टाइप के सम है, शॉर्ट टाइप में देख सकते हो या MCQs में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उनको ही कवर करेंगे बेसिकली। देन बात करेंगे फोर्थ सम। इन्होंने कहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। आपने बताना है किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है 0,4, 0,0, 3,0। देखो हमने ना सम को जितना आप शॉर्ट में सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, ताकि एग्जाम में आप अपना टाइम सेव कर सको। तो पहले तो आप मुझे ये पॉइंट्स देख के बताओ, 0 0, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं ऐसे करके, जो मेरा 0 0 पॉइंट है वो तो ओरिजिन वाला पॉइंट होता है। 0,4 का मतलब क्या है, पॉइंट क्या है y वाला है ना, x की वैल्यू तो 0 है, तो ये कौन सी एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे। यहाँ पे x की वैल्यू है तो ये x एक्सिस पे होगा। इतना समझ में आ रहा है कोई पॉइंट।
इनको देख के समझ में आ गया होगा ना, 0 0 पॉइंट तो यहाँ पे है, 3,0 देखो 1 2 3, तो ये पॉइंट क्या हो गया 3,0, यहाँ पे कितना है 0,4, 1 2 3 4, ये पॉइंट क्या है 0,4, इतना ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन करती ट्राइंगल है, देखो एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया और एक दिस वन, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि देखो AOB टाइप का पॉइंट है। अगर आपने ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए आपको उसकी साइड्स पता होनी चाहिए, सारी साइड्स को ऐड करोगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप कैसे भी सॉल्व करो। पहले तो इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये साइड निकाल लो, फिर इन दोनों के ऊपर लगा के ये साइड निकाल लो, देन इन दोनों के ऊपर लगा के ये साइड निकाल लो, जो आंसर्स आ जाएंगे उन सबको ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। अब मैं सबके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगवाने वाली क्योंकि टाइम बचाना है आपने। देखो 0 यहाँ पे पॉइंट क्या है 3, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आया 3 आ गया, 0 4, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है y एक्सिस वाली साइड जा रही है ना, 0 से ये पॉइंट क्या है 4 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट्स है। यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे AB के ऊपर, तो कैसे निकालेंगे, देखो A वाला पॉइंट है और B वाला पॉइंट है, तो क्या निकलेगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, दैट इज स्क्वायर रूट में 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 यूनिट्स। तो मेरे पास आया क्या AO प्लस OB प्लस AB इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। अब AO की वैल्यू कितनी है 4, इसकी 3, इसकी 5, तो कितना आंसर आ गया 4 + 3 7, 7 + 5 12 यूनिट। ये आ गया आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ऐसे करके आप अपना टाइम भी सेव कर लोगे और डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमने एक पॉइंट के ऊपर निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसा करके जब आप सॉल्व करोगे आपको पता होना चाहिए रीजन कि ये वैल्यू मैंने कैसे ले ली, ठीक है। देन सॉल्व करेंगे 5th पार्ट। हाँ जी, इसमें क्या है आपने बताना है कि जो ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, आपने बताना है कि ये कौन सी ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कौन सी ट्राइंगल, देखो हमारे पास 3 टाइप की ट्राइंगल्स हैं। अगर तो फर्स्ट होती है स्केलन, सेकंड होती है आइसोलेस एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल। इसमें कोई भी साइड सेम नहीं होती, इसमें 2 साइड सेम होती है, इसमें तीनों साइड सेम होती है, ठीक है। इतनी चीज ठीक है। अब देखो हमने करना क्या है, अब ये साइड्स का कॉन्सेप्ट आप कैसे लगाओगे। अगर तो 2 वैल्यूज के डिस्टेंस सेम आ गए, 2 है ना साइड्स के, तो फिर वो आइसोलेस है। अगर कोई भी सेम नहीं आया तो फिर वो क्या है, स्केलन है। अगर सारे डिस्टेंस इक्वल आ गए तो वो कौन सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज करो ये मेरा है पॉइंट A, B पॉइंट है 4,0 एंड C पॉइंट है 0,3। सबसे पहले मैं निकालूंगी AB, इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या बनेगा, देखो 4 माइनस एक ये वाला माइनस का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर, क्या बन गया 4 + 4 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64। जब आप 64 का स्क्वायर रूट करोगे तो 8 ही आएगा। देन बात करेंगे BC पॉइंट की। अब इन दोनों के ऊपर अप्लाई करो, 0 - 4 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 25। सॉल्व करने के बाद 5 आ गया। देन निकालना है AC। A एंड C पॉइंट के बीच का डिफरेंस दैट इज 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर रूट में 25, दैट इज 5। अब ये 2 डिस्टेंस सेम आ गए, एक नहीं आया। जब 2 डिस्टेंस सेम आ जाते हैं मतलब 2 साइड्स इक्वल हैं, 2 साइड्स इक्वल हैं, तो वो कौन सी ट्राइंगल होगी, आइसोलेस ट्राइंगल, ठीक है।
सॉल्व हो गया। अब इसके बाद करेंगे आज का लास्ट सम। इसमें सब टाइप के पॉइंट, सब टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ऐड करे हैं। अगर कोई ट्रायंगल से रिलेटेड आता है, रेक्टेंगल से रिलेटेड आता, तो उसके लिए क्या करते आप, दो साइड्स इक्वल आनी चाहिए थी और डायगोनल्स इक्वल आ जाती। अगर स्क्वायर होता तो सारी साइड्स इक्वल आती, सबका डिस्टेंस निकालती। ठीक है, देन बात करेंगे सिक्स्थ पार्ट की। इसमें चेक करना है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं आपके वो कोलिनियर हैं या नहीं। अब ये कोलिनियर वाला सम डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे करना है वो भी देख लो। तो देखो 1,5 पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है 2,3, थर्ड पॉइंट इज -2 -1। अगर तो पॉइंट्स होंगे कोलिनियर, पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तीनों पॉइंट्स के ऊपर। अगर पॉइंट्स होंगे कोलिनियर फिर आप किसी दो को ऐड करके थर्ड के इक्वल लिख सकते हो। अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तो उनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब किसी दो का सम करेंगे तो थर्ड वाला बनना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी निकालो। ए है, बी है, सी है। तो ए बी निकालना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कितना बनेगा सॉल्व करके, देखो 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर, 1 + 4 दैट इज √5। देन निकालना है बी सी पॉइंट। अब इस पे लगाओ फॉर्मूला, -2 - 2 का स्क्वायर -1 - 3 का स्क्वायर। बहुत ही इजी है, बस कैलकुलेशन आपके हाथ में है। तो कितना बना, -4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी -4 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16। तो रूट में क्या आ गया, 32 आ गया। देन बात करेंगे ए सी वाले पॉइंट की। इसके लिए पॉइंट्स ये वाले हैं, तो -2 - 1 का स्क्वायर -1 - 5 का स्क्वायर। सॉल्व करो, कितना बना, -3 स्क्वायर -6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 3 स्क्वायर 9, 6 की स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया। 36 + 9 करेंगे तो कितना आएगा, 45। ठीक है, अब देखो क्या इन दोनों तीनों की अगर हम बात करें, किसी दो को ऐड करके थर्ड वाली टर्म बनती है या नहीं बनती है, आपको दिख रहा है कहीं पे। अगर तो ऐसे नहीं पता चल रहा, आप स्क्वायर रूट्स को थोड़ा सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे कि देखो ये जो 45 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के टेबल में जाएगा, 9 के ऊपर स्क्वायर रूट ओपन कर लो, 3 3 = 9 1, तो इसको हम 3√5 लिख सकते हैं। ये आपका एज सच रहेगा √5। अब जो 32 है उसको भी ओपन करो, तो 2 पे जाएगा 16, 2 पे जाएगा 8, 2 पे जाएगा 4 2 1, ये बाहर ये बाहर, तो क्या लिख सकते हो आप इसको, 4√2। क्या अब आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी दो को मैं ऐड करूं कोई थर्ड वाला बने? अगर तो ऐसे कुछ बन रहा होता, अगर रूट भी सबका कॉमन आ जाता ना, फिर भी हम कुछ बात कर लेते। यहाँ पे कुछ ऐसा सच कॉमन नहीं है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो इतना हमने कवर करना था आज की वीडियो में। ये है हमारा एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट पार्ट। आई होप मैंने जो ये 6 सम आपको आज सॉल्व करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल करेंगे इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, जिसमें थोड़े लॉन्ग टाइप के सम हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, खुद सेव करें, ताकि एग्जाम में जब आप बैठो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.